आज कह रहे महाराज भगवान फंस गए। भगवान को कहते हैं राजा बलि को वादा देकर वचन दे करके आज स्वयं कहते हैं महाराज राजा बलि के वचन में फंस गए और कहते हैं महाराज स्वयं राजा बलि की जय। अभी आधा घंटा भी कथा शुरू हुए नहीं हुए महाराज निद्रा भी से आने लगी। बोले श्याम प्यारे की जय। जय जय श्री राधे श्याम गुरुदाय नमो नमः। आज कहते हैं महाराज लक्ष्मी मैया जैसे राखी बांधी और बात करके कहते हैं महाराज मुंह मीठा करवाया तिलक किया और कहते हैं भैया ठीक है अब मैं चलती हूँ। सब नारद जी पूरा पढ़ा दिया पहले से। लक्ष्मी मैया उपहार भी नहीं मांग रही भैया मैं चलती हूँ मुझे देरी हो रही है। जैसे लक्ष्मी मैया चल दिए राजा बलि तुरंत पीछे से आवाज दे रुको बहना कहाँ जा रही हो। अरे तुमने राखी बांधा है अपना उपहार तो लिए जाओ। लक्ष्मी मैया कहती है मेरे भाई की आयु बड़ी रखे हमेशा किसी दुख का सामना ना करना पड़े यही मैं दुआ करती हूँ। तुम मुझे क्या दोगे। मैं इसलिए कोई उपहार नहीं लूंगी बस ये है कि मेरे भाई कह रहे हैं हे माता एक काम करो इस बार नारायणी बनकर मत जाओ इस बार लक्ष्मी बनकर के मत जाओ। मेरी बात सुनो एक काम करो एक ताले पीतल की यानी फूल की जो पीतल की थाली होती है उसको लेकर के आओ और हे भैया उसमें एक लोटा जल लो थोड़ा सा कुमकुम लो हल्दी लो चावल लो और थोड़े से महाराज उस मीठा की व्यवस्था करके जाओ। ये आप जानो माता कैसे करना। और भैया उस मीठा के साथ साथ कहते हैं एक राखी लेकर के पहुंच जाओ और महाराज जाकर के इस बार प्रभु की अर्धांगिनी बन करके नहीं बल्कि राजा बलि की बहन बन करके जाना। और सीधे महाराज अगर वो कहे कि फिर आ गई तो बोल देना कि मैं इनको नहीं जानती कौन है मैं जानती ही नहीं। आज कहते हैं महाराज नारद जी सब कुछ लक्ष्मी माता को सिखा दिया। अब लक्ष्मी माता गई पूरी व्यवस्था के साथ एक सुंदर थाली लिए महाराज उसमें एक लोटा में जल थाली में साइड में कुमकुम चावल हल्दी और बढ़िया थोड़े से मीठा और कहते हैं महाराज मुंह मीठा कराने के लिए कहते हैं राखी लेकर के सीधे सुतल लोग पहुंच गए। फिर से भगवान जैसा ये भेष देखे महाराज हाथ में थाली भगवान कह रहे हे देवी आज कोई पूजा है क्या मेरी पूजा करने यहाँ आ गई। लक्ष्मी मैया कहती है शांत रहो कौन हो तुम मैं तुम्हें नहीं जानती कौन हो तुम। प्रभु कहते हैं ये कैसी बातें कर रही हो देवी। बोले मैं तुम्हें नहीं जानती और जाकर कितना कह के तुरंत अंदर प्रवेश हो गई। राजा बलि बैठे ही थे जैसे ही लक्ष्मी मैया को देखे सब बोले तुम फिर से आ गई मैया। अरे मैं कहती है कि मैं भगवान को आपको नहीं दे सकता उनके लिए उनको ही पाने के लिए तो मैंने सब कुछ लुटा दिया महाराज अब उनको कैसे दे दो। लक्ष्मी मैया कह रही है भैया कौन नारायण कौन विष्णु कौन लक्ष्मी मैं किसी लक्ष्मी और विष्णु को जाकर के दुख तुम्हारे पास आएगा ये तो भाई का वचन है। कहना बोली धन्यवाद भैया बोल दो धन्यवाद। आज गए महाराज फिर से लक्ष्मी मैया फिर से राजा बलि कह रहे हैं मैंने रुको अरे कुछ उपहार तो लेके जाओ। मैं राजा बलि सुतरलोक का राजा तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दूंगा एक वचन तुम्हारा जरूर पूरा करूंगा। ये राजा बलि का और एक बहन का एक भाई से वादा एक भाई का बहन से वादा है वचन है एक भाई का। आज कहते हैं महाराज जैसे लक्ष्मी मैया इस बात को सुनी तुरंत मुड़ करके पीछे आई और हाथ जोड़ने लगे हे भैया क्या देना चाहते हो आप मुझे। अरे जो एक बहन के पास होना चाहिए महाराज जिससे मेरी खुशी है उसको तो आपने बंधन बना करके रखा और आप मुझे कौन सा। कहते हैं राजा बलि बार बार अंदर बाहर हो रहे बार बार अंदर बाहर हो रहे भगवान के दर्शन करने बार बार बाहर जा रहे हैं भगवान को देख रहे हैं अंदर आ रहे हैं भगवान को देख रहे हैं ऐसा लगता है द्वार में खड़े रहो ऐसा राजा बलि को प्रतीत हो रहा अंदर। और कहते हैं कुछ समय हुआ महाराज उधर कहते हैं बैकुंठ धाम में महाराज लक्षण मच गई। अब लक्ष्मी माता महाराज कहते हैं चिंतित हो गई कि हरि पता नहीं कहाँ है हरि पता नहीं कहाँ।
समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके महाराज कहते वहां से गुजरे। सो भोले बाबा को कैलाश में देख रहे, बढ़िया पार्वती के साथ बैठे, ब्रह्मा जी को देख रहे, सरस्वती मैया के साथ बैठे। जैसे ही नारायण से मिलने के लिए आए तो कहते हैं महाराज क्यों नारायण, नारायण तो है ही नहीं। आज कहते हैं महाराज जैसे नारायण नहीं दिखे, तो आज माता से पूछने लगे, हे भैया प्रभु कहाँ है, प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे मैं तो चक्कर लगा के आ रहा था महाराज, सो मैं सोचा कि प्रभु के दर्शन करता जाऊं। आज मैया कह रही है कुछ दिनों से हमें भी पता नहीं कौन से भक्त के कौन से उद्धार कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे कहाँ पे। सो आज कहते हैं नारद जी महाराज कहते हैं महाराज, नारद जी महाराज सीधे कहते हैं अपने नेत्रों को बंद किए और नेत्रों को बंद करके महाराज सारी बातों का ज्ञान कर लिए। हे प्रभु आज कहते हैं नारद जी ज्ञान कर रहे हैं कि राजा बलि के द्वारा राजा बनाया और स्वयं कहते हैं वरदान में वचन में फंस करके पहले नारद ने सारी बातों को पता कर लिए महाराज। आज कहते हैं जाकर के लक्ष्मी मैया से बताए, हे माता ऐसी ऐसी घटना हुई है, महाराज से काम करो जा करके अपने पति को छुड़ा करके लाओ हमारे प्रभु को, नहीं तो ऐसे ही राजा बलि के हाथों में बंधन में बंधे रहेंगे वचन में। आज कह रहे महाराज लक्ष्मी मैया गई और जा करके पाताल लोक के नीचे सुतल लोक पहुंची। जैसे ही सुतल लोक पहुंची महाराज सो कहते हैं तुरंत प्रभु को देखी, प्रभु जैसे ने लक्ष्मी मैया को देखे तो प्रभु की नजरें नीचे हो गई। जैसे प्रभु की नजरें नीचे हो गई तो महाराज लक्ष्मी मैया कहने क्या कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, द्वारपाल बन गए। इसीलिए कहती हूँ भक्तों की ज्यादा परीक्षा नहीं मचाया करो, कभी कभी संकट में पड़ जाते हो। अब पड़े रहो ऐसे कौन छुड़ाएगा तुम्हें यहाँ से मुक्त करवाएगा। तो आज कहे महाराज हमारे माधव जी कह रहे नारायण जी कह रहे हे देवी एक काम करो, अरे पहले मुझे मुक्त करवाने के बारे में कुछ सोचो। ये राजा बलि से ये मुझे जाने नहीं देगा, इतना मेरी भक्ति में भाव रहा है, इसलिए कुछ सोचो ताकि मैं इससे आजाद हो सकूं और तुम्हारे साथ पिछले लोग जा सकूं, अपने लोग जा सकूं। तो आज कहते हैं महाराज लक्ष्मी मैया गई राजा बलि के पास, बोले हे राजा ये आपने अच्छा नहीं किया, भगवान को यहाँ पर बंधन बना करके रखा। बोले आप कौन राजा बलि, बोले आप कौन, बोले मैं उनके भानुनी लक्ष्मी। बोले महाराज एक राम माता श्रद्ध ब्राह्मणी। बोले हे भैया आप किस लिए आए हो, बोले मैं इनको ले जाने के लिए आई हूँ। बोले महाराज मैं तो नहीं दूंगा। बोले क्यों, बोले मैं तो कह रहा हूँ महाराज जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि मैं ये मुझे दे दो, मैं भी कह रहा हूँ आप यहाँ पर हमेशा छोड़ दो। जिस प्रकार आप इनके बिना नहीं जी सकते ठीक उसी प्रकार मैं भी इनके बिना नहीं जी सकता महाराज, मैं भी इनके बिना नहीं जी सकता। आज कह रहे हैं लक्ष्मी मैया को मना कर दिए। लक्ष्मी मैया वापस जा करके अपने काम को चले गई शिव सागर में, शेषनाग से जहाँ बैठ कर विष्णु भगवान से गुस्सा करके जाओ बने रहो और ले लो परीक्षा और ले लो वरदान। तुम्हें नहीं पता कभी कभी बंदे भगवान भी बंदे के हाथों फंस जाते हैं। अब ले लो परीक्षा और राजा बलि के द्वार पर पहुंच जाओ। इतना कह के महाराज निकल गए और जा करके अपने धाम में पहुंचे। नारद जी महाराज फिर से आए, बोले क्या हुआ भैया, प्रभु आए। भैया कह रहे हैं चले जाओ यहाँ से, नहीं आओ यहाँ पर। बोले हे भैया जब वहां पर गई तो क्या बोले तुमने वहां पर जाकर के माता। सवाल करें भैया बोल रहे हैं कि वहां पर गई राजा बलि से मांगी सो उन्होंने मना कर दिया कि जिस प्रकार तुम भगवान को पाना चाहती हो उस प्रकार मैं भी भगवान को पाना चाहता हूँ। जिस प्रकार तुम प्रभु से दूर नहीं रहना चाहते उस प्रकार मैं भी प्रभु से दूर नहीं रहना चाहता। जय जय श्री राम इतने बड़े दरबार में किरण के साथ केवल एक ही माता का मन किया है नाचने का, और सभी कह रहे हैं मेरा नाचन मन कर गया कर गया। कहाँ कर गया, अगर कर जाता तो आप लोग भी नहीं देखो। तो मैं कहता हूँ ना कि भगवान आप नहीं भगवान को चुनते महाराज, ये गलती है आपकी। भगवान खुद आप भक्तों को चुनते हैं महाराज, उसे कैसे भगत चाहिए। ये आपका राम लेने से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान जिसको चुनेंगे वो खुद अपने आप खड़े हो जाएंगे महाराज। वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर है, कभी गए हो तो गया वृंदावन पागल बाबा का मंदिर।
आप कितना भी ठान लो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, यहाँ से जाऊंगी तो वहां नहीं नाचूंगी या नहीं नाचूंगा, कितना भी ठान लो महाराज। और कहते हैं कि वहां पर पहुंचने के बाद ऐसे उस वहां के संगीत में जादू है महाराज कि आप अपने आप को कभी रोक ही नहीं सकते। अरे आप क्या, आपसे बड़े बड़े अंग्रेज वहाँ जो भी बड़े बड़े पैसे वाले वहाँ आते हैं और वहाँ ठुमका लगाते, झाड़ू लगाने के लिए तरसते हैं कि काश हमें बांके बिहारी मंदिर में झाड़ू लगाने को मिल जाए। झाड़ू की बात छोड़ो, वहाँ फोन भी अलाउ नहीं महाराज, कितने बड़ी भी करोड़पति हो, अगर आप सोचो कि मैं फोन ले जाऊँ, ले जाओगे तो महाराज वहाँ चला नहीं सकते, तुरंत पकड़ हो जाएगी। चोरी छुपे जेब में डालो तो डाल दो। बोली बात की भैराज की। तो महाराज ये बताओ कल कथा कहाँ से विश्राम दी गई? बोले बाकी भैराज की। कल कथा कहाँ को विश्राम दी गई? कहाँ पर? देखो ये माता जी के जोरदार ताली स्वागत करो। हमें की और आवाज सुनाई देने पर ऐसे सुने, यानी भगवान जैसे ही राजा बलि के सर पर पैर रखे सो नीचे बताए लोग के नीचे सुंदर लोग पहुंच गए। बोली ब्राह्मण भगवान की जय हो, बोले राजा बलि महाराज की जय राधे श्याम, बोले वृंदावन लाल की जय हो। महाराज कहते हैं जैसे ही भगवान ने, कहते हैं भगवान एक हाथ से देते हैं तो सच्चे भक्त को एक हाथ से अगर लेते हैं तो एक हाथ से देते भी हैं। इधर पृथ्वी का जो राज दरबार था, राजपाट का महाराज, वो राजा बलि के दान द्वारा खींच लिए। की जय। आज कहते महाराज राजा बलि तो जैसे ही बताल लोग के नीचे सुतल लोग ले गए, पैर सर पे रखते ही तो कहते हैं महाराज सुतल लोग पहुंच गए। अब देखना यहाँ पर भगवान कैसे फंसते। भगवान जैसे सुतल लोग पहुंचे और राजा बलि पहुंचे तो कहते हैं महाराज राजा बलि को अंततः कहते हैं सुतल लोग का राजा बना देते हैं। बोले सुतल लोग के राजा बलि महाराज की जय। सुतल लोग का राजा बना देते हैं उसे। आज कहते हैं महाराज जैसे सुतल लोग का राजा बनाते हैं, भगवान कहते हैं राजन, हे राजन, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, एक काम करो, इतना प्रसन्न तुम्हारे भक्ति से हैं जो अपने राजपाट को छोड़ो, अपने आप को अभी मेरे ऊपर निछावर कर दिया। ऐसे भक्त से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, एक काम करो, हमारे जाने से पहले हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। बड़े ध्यान से समझना महाराज। आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, हे राजन, आज प्रभु कहते हैं राजा बलि को वरदान देने में इच्छुक हो गए। राजा बलि हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, हे महाराज मुझे क्या वरदान चाहिए? अरे महाराज, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको पाने के लिए लोग वहां यज्ञ करवाते हैं, संतों का भोजन करवाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, और फिर भी आप उन्हें प्राप्त नहीं होते हो जल्दी। आज कहते हैं महाराज मुझ जैसा भाग्यशाली महाराज और क्या मांगना चाहेगा? अरे जिसके सर पर भगवान का भारी हो गया हो, उसे और क्या चाहिए महाराज? स्वयं भगवान विराजमान हो गए। लेकिन प्रभु कोई बात नहीं, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो महाराज तो मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगा। हे प्रभु, जाते जाते हैं आपने मुझे सुतल लोक का राजा बनाया, ठीक है, लेकिन महाराज जाते जाते एक परोपकार उपकार और कर दीजिए।
भगवान बोले प्रसन्न हो, बताइए राजा क्या चाहिए। राजा बोले कह महाराज बस मैं ये चाहता हूँ कि जो जिस लोक का मुझे राजा बनाया है महाराज, उस लोक में मैं जब तक राज्य करूं और जब तक मैं यहाँ का राजा रहूं महाराज, सो आप मेरे नेत्रों के समक्ष रहें, आप मेरे सामने रहें। मैं जितने बार आप अपने दरवाजे से बाहर निकलूं, सो महाराज मुझे आप मेरे दरवाजे में दिखें। दरवाजे फिक्स हुई। इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे अपनी बहन से कि कहते जब सारी संपन्न हो गई तो कहते हैं टोली स्वयं उनके घर तक, वसुदेव जी महाराज के घर तक ले जाने की मन में ठानी कि मैं अपनी बहन की डोली स्वयं ले जाऊंगा, कोई मेरे नौकर नहीं ले जाएंगे, कोई कहार लेकर नहीं जाएगा, मैं स्वयं लेकर के डोली जाऊंगा। पहले डोली ना चला करती थी महाराज, अब तो गाड़ी में सुबह जाए स्कॉर्पियो बात क्यों जा रहे में बैठाओ 911। आज कहते हैं महाराज कंस महाराज बढ़िया विधवत अपने रथ को सजवाए और कहते हैं एक तरफ वसुदेव जी महाराज को और एक तरफ देवकी जी को, अपनी बहन को, दोनों को बैठा ले और स्वयं सारथी बने महाराज। रथ को महाराज कहते हैं हाँकने लगे। जैसे ही रथ कहते हैं महाराज 3 से 4 कदम आगे आया और जैसे ही 5वें कदम आगे आया तो महाराज कहते भयंकर आकाशवाणी होने लगी। और क्या आकाशवाणी होने लगी, अरे सावधान कंस, अरे तू ये क्या करने जा रहा है, अरे जिसे तू स्वयं प्रेम में छोड़ने जा रहा है अपने बहन को, उसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा अंत करेगा। आने वाले समय में इसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा कंस, सावधान कंस, इसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा। आज कहते महाराज जैसे जैसे वाणी को सुनी तो आकाशवाणी को तुरंत लगाम आई, घोड़ा वहीं पर घूम गए महाराज, जितने भी घोड़े थे महाराज रथ में, और कंस रोने लगे। पहले समय अरे जिस बहन को मैंने अभी टोली में बिठा करके प्रेम पूर्वक बिठा करके उसे छोड़ने जा रहा था, आज उसी बहन का मुझे हत्यारा बना देंगे। और कहते महाराज तुरंत जो है कहते सोचते सोचते कहते कहते तुरंत तलवार निकालता है और हमारा तलवार निकाल करके द्रौपदी कहते हैं द्रौपदी से कुछ कहता भी नहीं है और तुरंत तलवार उठा करके मारने को आगे बढ़ता है। वसुदेव महाराज जी हाथ जोड़ लेते, क्षमा करें महाराज, ये क्या करने जा रहे हो, अरे अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो, बहन की हत्या करने जा रहे हो, आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि तो भाई एक बहन का हत्या कर रही है, माँ अपने मृत्यु से डर करके। अरे मानता हूं कि मृत्यु का भय सबको होता है, पर इतना भी निर्दयी ना हो जाओ। हे महाराज, अरे इससे कोई और भी सुरेशन निकल सकता है, इसका और भी हल कुछ निकल सकता है। हे महाराज, मैं तो ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बस मैं तो आपको इस बहन की हत्या के पाप से बचाना चाहता हूँ महाराज, पाप से बचाना चाहता हूँ। कंस कह रहे हैं जल्दी बताओ, क्या तुमने अभी आकाशवाणी नहीं सुनी कि आकाशवाणी क्या हुई है? अरे इस देवकी का मेरे बहन का आठवां पुत्र मेरा काल होगा। बोले महाराज क्यों क्यों क्या है? हे महाराज, क्या आपको पता नहीं कि आप किसके कुल में अवतार लिए हो? सूर वंश में। और हे महाराज, मैं तो ये सोच कर दुखित हूँ, क्या कभी मेरा भी समय आएगा? धन्य है सूर भगवान, जिनके वंश में आप पधारे, क्या मेरा भी समय आएगा कि आप मेरे भी वंश में अवतार लेंगे? कभी ऐसा समय आएगा? राम जी कहते कुछ इतनी सी बात, ठीक है चंद्रदेव जाओ, मैं तुम्हें कुचल देते हैं कि आने वाले जब भी कभी हम अवतार लेंगे तो आपके वंश में ही अवतार लेंगे, चंद्र वंश में अवतार लेंगे। बोले रामलला महाराज की। समय बीते, समय कुछ कहते हैं समय के तत्पश्चात भगवान राम जी अनेकों प्रकार के कार्य किए, कारिका पर अहिल्या उद्धार अनेकों प्रकार के। इधर कहते हैं महाराज हमारा जो मेन लक्ष्य है कान्हा बर्थडे का, आइए उसमें प्रवेश करते हैं। बोली बाल कृष्ण गोपाल की जय। आज कह रहे महाराज जब भगवान का अवतार होने का समय आ गया, इधर कह रहे महाराज कृष्ण भगवान बुला रहे शेषनाग जी को। शेषनाग जी महाराज आए, आवाहन किए और आए। शेषनाग महाराज जी से कह रहे हैं शेषनाग जी चलो पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है, कंस जैसे धर्मियों को मारने का समय आ गया।
चलो मेरे साथ अवतार बनकर चलो, मेरे भाई बन करके। शेषनाग जी मना कर देते, नहीं प्रभु मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले महाराज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, और अगर जाऊंगा तो इस बार बड़ा भाई बन करके जाऊंगा, छोटा भाई बन करके नहीं जाऊंगा। बोले क्यों बड़ा भाई बन करके क्यों जाओगे? बोले महाराज याद करो त्रेता युग में जब आपका राम के रूप में अवतार हुआ था, मेरा लक्ष्मण के रूप में अवतार हुआ था, तो महाराज मैं जब भी आपकी सेवा करने आता था, आप बड़े होने के नाते मुझे कह देते जाओ लेकिन दूसरा काम देख लो, और मुझे आपका देश वचन मानना पड़ता था, आपका देश का पालन करना पड़ता था महाराज। तो इस बार नहीं, मैं बड़ा भाई बन करके जाऊंगा तो एक जगह बैठा लूंगा आपको और फिर भरपूर सेवा करूंगा, बस बोलो को बैठ यहाँ पर। नारायण जी कहते हैं अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, इस बार तो बड़े भाई बनकर चलना, इस बार मैं छोटा बनकर जाऊंगा। बोली बाल कृष्ण गोपाल की जय। एक दिन समय ऐसा आया कि मथुरा का राजा कंस थोड़ा अधर्मी प्रकट का था, लेकिन जितना अधर्मी था कहते हैं उतना ही अपनी चचेरी बहन देवकी से प्रेम बहुत करता था महाराज, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। एक दिन समय आया महाराज कहते हैं कि कभी किसी की बात मानता था तो वो भी अपनी बहन देवकी की बात मानता था, इतना प्रेम करता था कंस। पर कहते हैं महाराज समय के आधार पर कहते हैं इसलिए ऐसा समय आया कि देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। महाराज एक समय एक चीज ध्यान में लेना, सोचना और सोचकर बताना, दो चीज हमेशा समय से करना चाहिए। कौन कौन सी चीज? एक तो कन्यादान और एक लक्ष्मी का दान। महाराज अगर यदि आपने सही समय में कन्यादान नहीं किया तो आपको पता है क्या होगा महाराज, किसी के साथ 9 2 11 और आपके मुंह में मात्र काले से काली फुटवा के चले जाएंगे महाराज। तो महाराज गलत रास्ता बनाकर 9 2 11, और यदि महाराज कहीं आपने लक्ष्मी का सही समय में दान नहीं किया ना तो वो भी गलत रास्ता बनाकर निकल जाएगी, कभी बीमारी उत्पन्न करेगी, कभी घर में झगड़ा करवा देगी, तो कभी वकील के पास भागोगे, कभी पुलिस वाला आएगा 4 डंडा मार कर ले जाएगा 10,000 11,000 ऐसे गिन लोगे, कभी डॉक्टर आएगा बीमार हो जाओगे बीमारी दे देगा महाराज। तो महाराज कहते हैं डॉक्टर आएगा तो एक इंजेक्शन लगाएगा महाराज 10 रुपए वाला 20 रुपए वाला और कह देगा ला 1100। डॉक्टर साहब देखो अगर कोई पुलिस वाले हो डॉक्टर तो बुरा नहीं मानना, ये हकीकत है, और क्यों ना हकीकत हो, हर आदमी को अपना अपना फर्ज निभाता है बस। डॉक्टर महाराज कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो महाराज वो यही सोचेगा पता नहीं अभी कब आएगा, और महाराज आप कब जाओगे डॉक्टर के पास? जब दिक्कत होगी, दुखित होगी, परेशानी होगी, ऐसे जाओगे क्या? और वकील के पास कब जाओगे? जब झगड़ा हो गया होगा, एक दूसरे के सर फोड़ दिए होंगे केस लड़ने के लिए, और कम से कम 1 लाख रुपए दे आओगे। और महाराज पुलिस के पास कब जाना है? जब झगड़ा, उसमें भी महाराज, लेकिन पुलिस तो 4,000 में मान जाती है, लेकिन महाराज पंडितों के पास कब जाओगे? जब आपके पास भरपूर सब कुछ होगा, आप सही हो गए हो, आपको लगेगा कि नहीं हाँ मुझे पूजा पाठ करवाना। एक पंडित ही है महाराज जो आपके सुख शांति के लिए महाराज भगवान से कामना करता है, इस बात को मान लेना। महाराज सारी रात विवाह करवाएगा, और विवाह करवाने के बाद जब दक्षिणा का नंबर आएगा तो फूफा से और बुआ से पूछेंगे, मामा से कहो इस पंडितवा को कितना दे दिया जाए। तो दारू में तुल होकर कुछ लोग जजमान बोलेंगे क्या किया रात भर बैठा ही तो था, और महाराज वहां पर चल रहा है आज मेरी यार के साथ भी मन में कोई रोके ना 11,000 का डीजे। और महाराज ये बताओ डीजे से उद्धार होना है कि पंडितों के मंत्रों से उद्धार होना है? असली आशीर्वाद किससे मिलना है? भगवान की स्तुति से, मंत्रों से। बिना पंडित की शादी हो जाए, एक ही होगी महाराज, वो है लव मैरिज, और लव मैरिज पता नहीं महाराज कोई ठिकाना नहीं रहता कब क्या हो जाए। बोले साचे दरबार की जय हो। आज के लिए महाराज इसलिए 2 चीज हमें समय से दान करना चाहिए। जवान कन्या का जितने बार माता पिता के सामने आए उतने बड़ा दोष है, जब भी सामने आएगी
इसलिए कन्यादान और लक्ष्मी का दान सही समय में कर लेना चाहिए। बोले साचे दरबार की जय हो। और आज कहते हैं जैसे ही कंस महाराज दोनों की शादी फिक्स हुए, कहते हैं देवकी मैया के लेते ही तो कहे महाराज वो बहना कभी सुखी नहीं रह सकती अगर पता चल जाए कि उसी के भाई के सामने उसी का पति बंधन में है। और तुम कह रहे हो खुश रहो, और तुम कह रहे हो महाराज कि मैं वचन देता हूँ तुम्हारी अर्थ में कभी दुख नहीं आने दूंगा। अरे सुहागन होते हुए भी तुम्हारी बहन एक पति के पास नहीं है, अपने आलनहार के पास नहीं, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। आज राजा बलि सोच गए कि भगवान को आदमी मन से जीता जा सकता है, बंधन में कोई नहीं रख सकता। आज कहते हैं उसी राखी की बंधन के उपहार में आज राजा बलि वचन से बंधे हुए आज कहते हैं तुरंत प्रभु को जा करके आजाद करते हैं। जाइए महाराज, आए भाग धन हमारे जो अभी आप तक यहीं पर पधारे थे। अरे मैं आपको बंधन में रखने का इरादा नहीं था, मैं तो बस व्याकुल था। मैं तो चाहता था कि जब भी मैं अंदर जाऊं बाहर आऊं मुझे मेरे भगवान दिखे। खिड़की में लिखवा लो राधे श्याम माया तो तेरे संग ना चले। शुरू में भजन करवाए थे ना, बोले श्याम प्यारे की जय, जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। आज मेरे महाराज लक्ष्मी माता राखी बांध करके वहां से लेकर के बढ़िया आए हैं। सर्वप्रथम राखी लक्ष्मी माता ने राजा बलि को बांधी। महाराज चली आ रही परंपरा के अनुसार धीरे 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 श्रावण मास में चल रहे महीने में रक्षाबंधन आता है। हम लोग भी बहनों से राखी बंधवाने लगे, अपने अपने बहन बांधने लगे, अपने अपने भाइयों को लगे। ये परंपरा चल गया। भाई वचन देता बहना टेंशन मत लेना, जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक तुझे दुख छू भी नहीं पाएगा। बहना भी कहती बस मेरा भाई हमेशा सुख रहे, बस इससे ज्यादा मुझे खुशी क्या चाहिए। महाराज बोली बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। आइए महाराज, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। इसलिए बैठे हो आप यहाँ, कितने पीले पीले वस्त्र पहन करके आए हो कान्हा का बर्थडे मनाने। बोली बाल कृष्ण गोपाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम गोविंदाय नमो नमः। आइए 2 मिनट के राम जी के जन्म में पहुंचेंगे त्रेता युग में, इसके बाद द्वापर युग में। कहते हैं भगवान राम जी का जब जन्म हुआ दिन में 12 बजे हुआ महाराज, पूर्णिमा तिथि थी। और महाराज कहते हैं दिन के 12 बजे हुआ और महाराज उनका जो जन्म हुआ तो कहते हैं महाराज नवमी तिथि पर महाराज गुजरिया रात में जब शुक्ल पक्ष में उनका जन्म हुआ तो महाराज दिन में, और उनका जो कुल था उनका वंश था वो सूर्य वंश में जन्मे महाराज। इधर कहते हैं महाराज भगवान का जब अवतार हुआ, क्या हुआ, प्रभु का अवतार होता। जितने भी हुए सब अवतार हुए, जन्म नहीं हुए महाराज, प्रभु का अवतार हुए। आज कह रहे महाराज जब राम जी के रूप में अवतार हुए महाराज, पलना में पड़े हुए। अब रामलला के बोले रामलला महाराज की जय। आज रामलला जी के कहते हैं दर्शन करने के लिए समस्त देवी देवता वहां पर आए। नारद जी सभी लोग, शंकर भगवान जितने भी थे सब लोग दर्शन करने के लिए आए। सूर्य भगवान जी सब लोग दर्शन करने के लिए आए राम जी के साथ ही साथ। सूर्य भगवान के साथ साथ अग्नि देवता, चंद्रमा देवता सब लोग आए। आज कहते महाराज सारे देवता प्रसन्न है, सारे देवता राम जी की बढ़िया बाल रूपी छवि को देख रहे हैं महाराज, बाल रूपी छवि को देख रहे हैं। हे प्रभु आज कह रहे हैं पर कह रहे महाराज जो चंद्रदेव हैं वो खुश तो हैं पर कहते हैं खुश के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी है। और वो दुख कहते हैं महाराज सहनशीलता ना हो सका तो कहते हैं महाराज उनके नेत्रों से थोड़े से आंसू गिर गए, जलधारा थोड़ा सा एक बूंद आंसू टपक गई महाराज। प्रभु कि
दृष्टि पड़ी रामलला जी की। पालना में बैठ लेटे लेटे ही मनी मनी बात कर रहे हैं। क्यों चंद्रदेव? हे चंद्रदेव जी, क्या तुम्हें मेरी जन्म की खुशी नहीं हुई? मेरे जन्म की खुशी में मनाने से तुम रो रहे हो ऐसे समय में? क्या बात है? किस चीज का दुख है? क्या तुम्हें मेरी जन्म की खुशी नहीं है? क्या मेरा ये स्वरूप देख करके, बाल रूपी स्वरूप देख करके तुम प्रसन्न नहीं हो? चंद्रदेव तुरंत हाथ जोड़ लेते, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है प्रभु। अरे ऐसा कोई है जिसे आपकी जन्म की खुशी ना हुई हो, अवतार की खुशी ना हुई हो? कब से हम लोग ऐसे समय की प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज की आपकी राम तुम्हें अवतार हो। हे महाराज, अरे मैं दुख तो इस बात से हूँ कि एक तरफ सूर्य भगवान को देख रहा हूँ, सारे देवी देवता को देख रहा हूँ, और कहते सारे देवी देवता खुश तो हैं, पर महाराज जो खुशी सूर्य भगवान को है